रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया। यहां अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि हम अक्सर न्याय में देरी और न्याय से वंचित होने की बात करते हैं, इसलिए हमें एक व्यवस्थित प्रक्रिया विकसित करके अपने चार्टर को समय पर न्याय वितरण सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अदालत में लंबित पड़े मामलों को निपटाने में सहायक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश के स्वतंत्रता संग्राम में वकीलों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके योगदान के बिना हमारा भारत भारत नहीं होता। इंट्रोस्पेक्शन की मनुष्य के जीवन में क्या अहमियत होती है यह बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन करते हुए भी हमको बचना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बनी रहती है इंट्रोस्पेक्शन में भी। इसलिए इंट्रोस्पेक्शन करते समय भी हम सबको कासत रहने की जरूरत है, और इस इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आप लोगों ने यह सेमिनार आयोजित की है। इसके लिए मैं आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन को अपनी तरफ से मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, अप दीपो भव, मानी अपना दीपक स्वयं बनो, और यही संदेश उन्होंने मानवता को भी दिया है। और हमारे यहां तो आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ही एक पुरानी परंपरा चली आ रही है। कबीर जी का भी एक दोहा सुना होगा आपने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिला कोई, बुरा जो दिल खोजे अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसी तरह महात्मा गांधी भी कहा करते थे, इफ यू कुड चेंज अवरसेल्व्स द टेंडेंसीज इन द वर्ल्ड वुड आल्सो चेंज। तो वह भी अपने अंदर झांकने और अपने कर्तव्यों के प्रति उन्मुख होने अथवा इंट्रोस्पेक्शन की ही बात करते हैं। और जब आज हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, और आपने लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री के भी भाषण को सुना होगा, उन्होंने 5 प्रण लेने की बात कही है। विकसित भारत, दास मानसिकता से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता के प्रण के फाउंडेशन में देशवासियों से कर्तव्य परायणता की भी वो बात करते हैं। कर्तव्य परायणता का जहां तक प्रश्न है, दरअसल हमारे अंदर ही का ही यह एक गुण है, और इसे हम तभी अपने जीवन में उतार सकते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को समझ सकेंगे। और इसे समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, यानी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। इसे ही आत्मावलोकन कहते हैं। ऐसे में आप सभी ने जब इंट्रोस्पेक्शन विषय पर आज का सेमिनार रखा, तो मैं कह सकता हूं कि आप सब ने भी एक संकल्प लिया है कि भविष्य में आप अपने स्तर पर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल को और अधिक इफेक्टिव और रेस्पॉन्सिव बनाएंगे। यह आपने संकल्प लिया है। शायद इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर सेमिनार यहां रखा है। न्याय की भावना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के मन में भी विद्यमान थी, और हमारे संविधान निर्माताओं के भी मन में विद्यमान थी, जिन्होंने संविधान के रूप में भारत के भविष्य का खाका खींचा था। और हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आज जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल आत्मनिरीक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है, तो यह निश्चित ही प्रशंसनीय है। साथियों, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर विचार करें तो जो पहली बात हमारे मन में आती है वह यह कि इस ट्रिब्यूनल की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी। केवल इसी ट्रिब्यूनल की नहीं, बल्कि जितने भी ट्रिब्यूनल हैं, आखिर उनकी स्थापना की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका कारण हमें हमेशा अपने जहन में बिठाए रखना चाहिए, और ये कारण ही दरअसल में हमारे ये मैंडेट हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे कोर्ट्स में लगातार केसेज बढ़ते जा रहे हैं। न केवल ये बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि केसेज अलग अलग डोमेन से होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है, और इस डाइवर्सिटी के चलते केसेस का डिस्पोजल काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। परिणाम यह होता है कि तारीख पर तारीख लगती जाती है और केसेस की पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ग्रीवेंसेस के रिड्रेसल के लिए एक इंपॉर्टेंट फोरम है, और एडवोकेट्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन और उनकी फैमिलीज को न्याय प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जुडिशियल ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन में कहीं किसी प्रकार की देरी होती है, उन मामलों को सामने लाया जाना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी पर्सनल को न केवल न्याय प्राप्त हो, बल्कि समयबद्ध तरीके से
न्याय प्राप्त हो, यह आवश्यक है। आप सबने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज यहाँ पर ये सेमिनार जो आयोजित की है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं, पूरे बार एसोसिएशन को। और इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए इस सेमिनार की सफलता के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।